जब आप 5 या 10 साल के बाद किसी दोस्त से मिलते हैं तब वो आपको देखकर ये जरूर बोलता होगा, ओ भाई तू कितना बदल गया, बुढ़ा हो गया है तुम। एंड देन यू सडनली रियलाइज एंड सोचते होंगे कि भाई हम सब बड़े होते हैं, इसमें इतना सरप्राइजिंग क्या है। एक्चुअली हुआ ये कि पिछले 10 सालों में आप में छोटे छोटे चेंजेस आए जो आपके दोस्त देख नहीं पाए, इसलिए उन्हें वो सरप्राइजिंग लगता है। अब ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ। मैं इस एग्जाम्पल को इसलिए शेयर किया हूं ताकि आप मेरे नेक्स्ट एग्जाम्पल को अच्छे से समझ पाए। सपोज दैट कि आपको कोई पैसा ऑफर करता है इन 2 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज आप 1 रुपया ले लो, हर दिन डबल होता रहेगा 1 महीने के लिए। सेकेंड ऑप्शन इज आप 1 करोड़ ले लो एक समय में तुरंत। तो आप क्या चूज करोगे? मोस्ट ऑफ अस विल पिक अप वॉपिंग अमाउंट ऑफ 1 करोड़। बट क्या आपको मालूम है जो इंसान चालाक होगा और वो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को जानता होगा वो कभी 1 करोड़ नहीं लेगा, बल्कि वो 1 रुपया लेगा जो हर रोज डबल होता है 30 डेज के लिए। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये 1 रुपया 30 दिन में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 53 करोड़ बन जाएंगे। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए एक वरदान है एंड इवन लाइफ चेंजिंग लेसन्स। अब दोनों एग्जाम्पल को अगर आप मर्ज करोगे तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि छोटे छोटे चेंजेस जो बड़ा चेंजेस बना देते हैं वही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट। और इसी कॉन्सेप्ट को हैबिट में कन्वर्ट करके टाइनी चेंजेस इन योर हैबिट पे बुक लिखी गई है जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट। दोस्तों, जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मुझे एक क्लैरिटी मिल गया कि मुझे अपने लाइफ में क्या चेंजेस लाने हैं। और यकीन जानिए जो फैक्ट्स मैं शेयर करने वाला हूं इस बुक के रेफरेंस से वो आपको भी बदल देगी। एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर जेम्स क्लियर बोलते हैं कि जब मैं और मेरे दोस्त हाई स्कूल में बेसबॉल खेल रहे थे तब मेरे दोस्त के हाथ से बेसबॉल छूट जाता और वो सीधा मेरे दोनों आंखों के बीच जाकर लगता है। बैट इतनी जोर से लगा कि मेरे ब्रेन का छोटा सा हिस्सा मेरे स्कल से टकरा गया और उस हादसे ने मेरे नाक तोड़ दिए और दोनों आई सॉकेट ऑलमोस्ट खराब कर दिए। चोट लगने के दौरान मुझसे मेरे टीचर ने जब चेक करने के लिए कुछ सवाल पूछे तो मैं उनका प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रहा था। टीचर ने पूछा कि बेटा तुम ठीक हो? मैंने ऑलमोस्ट बेहोशी के हालत में बोला मेरे टीचर ने कंफर्म करने के लिए कुछ और सवाल किए, जैसे ये कौन सा साल चल रहा है। मैंने कहा 1998, जबकि एक्चुअल में 2002 का साल था। मेरे टीचर ने फिर मुझसे पूछा अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है। मैंने जवाब दिया बिल क्लिंटन, जबकि जवाब था जॉर्ज बुश। फिर मेरे टीचर ने मेरी मदर का नाम पूछा। मुझे 15 सेकंड्स लगे उसका जवाब देने के लिए और फिर मैं बेहोश हो गया। जेम्स क्लियर बताते हैं कि उनका केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और इसलिए डॉक्टर्स ने मुझे कोमा में रखा और फिर बहुत सारी सर्जरीज हुई और टाइम ने सब ठीक कर दिया। वो कहते हैं ना, टाइम सब ठीक कर देता है। टाइम ने मेरी चोटें तो ठीक कर दी लेकिन मेरी साइकोलॉजी, मेरे हैबिट्स नहीं ठीक कर पाए। मैंने अपनी स्कूलिंग भी डर डर के निकाले। लेकिन मेरी लाइफ में चेंजेस तब आया जब मैंने डेनिसन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहां पर मैं अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए छोटे छोटे हैबिट्स का सहारा लिया। जब मेरे दोस्त देर रात तक गेम्स खेलते थे तब मैंने जल्दी सोने की हैबिट डाली। जहां पर उनके दोस्त रूम गंदा रखते थे मैंने अपने रूम को साफ और ऑर्गेनाइज रखने की हैबिट डाली। जब मेरे दोस्त वीकेंड्स पे मोबाइल्स देखते थे तब वहां पे मैंने लाइब्रेरी में जाके बुक्स रीडिंग की हैबिट डाली। हर एक सेमेस्टर में कुछ ना कुछ चेंजेस आने लगा। सेकंड सेमेस्टर में क्लास में फर्स्ट आया। थर्ड सेमेस्टर में मेरे जिम जाने के हैबिट ने मेरे मसल्स बना दिए और सबसे बड़ा चेंज मेरे लास्ट सेमेस्टर में आया जब मेरे पूरे सेमेस्टर के हैबिट कंपाउंड करने लगे। तब मुझे पढ़ाई में हाईएस्ट एकेडमिक अवार्ड दिया गया, दी प्रेसिडेंट मेडल। इतना ही नहीं, मुझे यूनिवर्सिटी का टॉप मेन एथलीट बना दिया गया। जरा सोचे, कुछ साल पहले मुझे जिस गेम से डर लगता था आज उसी गेम में मैं बेस्ट एथलीट बना दिया गया। ये विल पावर से बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये था मेरी हैबिट से। छोटी हैबिट, एटॉमिक हैबिट। तो आज हम जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं जहां हम उनके फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे। जेम्स क्लियर ने अपने बुक में एक स्टेटमेंट मेंशन किया है विच इज टाइनी चेंजेस रिमार्केबल रिजल्ट।
चलिए इस स्टेटमेंट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट अगर आपको हर रोज सिर्फ 1% चेंजेस खुद के अंदर लाना है और ये आप सोचते हैं कि ये रेगुलर चेंजेस मुझे लाना है, देन डू यू नो ये 1% चेंजेस कंपाउंड होकर साल में 37.8 टाइम्स हो जाएगा। एंड दैट साउंड्स क्रेजी, राइट? बट यस, दिस इज ट्रू। 1% to the power of 365 days will be equal to 37.8 times. सोचिए इतनी टाइनी चेंजेस पूरे एक साल में कितना बड़ा चेंजेस ला सकती है। एंड दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब इसको हासिल कैसे करेंगे, इस हैबिट को बनाते कैसे हैं? एंड दैट्स वेयर जेम्स क्लियर ने द मोस्ट पावरफुल स्टेटमेंट दिया, डोंट सेट गोल्स, सेट हैबिट्स। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करें आपको राइटर बनना है, तो आपने एक गोल सेट किया, सब कुछ किया, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, दोस्तों ने मोटिवेट किया, अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड्स रहे, अच्छे दोस्त बनाए, अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़ाई की, अच्छे यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की, और फिर भी आप राइटर नहीं बन पाते। डू यू नो व्हाट इज द रीजन? द रीजन फॉर नॉट रीचिंग योर गोल इज योर हैबिट। आपने कभी भी रीडिंग हैबिट नहीं डाली, राइटिंग हैबिट्स नहीं डाली, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, उन सारी हैबिट्स पे ध्यान नहीं दिया जो कि राइटर बनने के लिए चाहिए। इस एग्जाम्पल से साफ मालूम होता है कि जो गोल आपने सेट किया था वो आपकी एक सिर्फ विश थी, डिजायर थी, बट राइटिंग हैबिट्स नहीं होने के कारण, रीडिंग हैबिट्स नहीं होने के कारण आप राइटर बनने में असफल रहे। इसलिए मोटिवेशन गोल्स या टारगेट मत सेट कीजिए, इंस्टेड हैबिट सेट कीजिए। आदत एक ऐसी चीज है जो सोते वक्त भी आपके ब्रेन में काम करना शुरू कर देती है। अब सवाल यह है कि हैबिट सेट कैसे करते हैं और हैबिट सेट करने के कौन से लॉज हैं।